नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज पक्षांतर के अंतर्गत जो समीकरण आते हैं, इक्वेशंस आती हैं, उनको हल करना अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पक्षांतर होता क्या है, जिसमें पक्षांतर के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो पहले हम ये समझेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x + 6 = 12, ये हमारे पास कोई एक समीकरण है। ये क्या है? ये समीकरण है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें इसका पक्षांतर करना होता है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कि बायां पक्ष होता क्या है। बायां पक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और दायां पक्ष जो होता है, दायां पक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब जैसे ये समीकरण है, इसमें हमने दिया है, इसमें दिया है x + 6 = 12। इसमें हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये x किस पक्ष में है? बायां पक्ष में है। कौन से पक्ष में है? बायां पक्ष में है। x है हमारा बायां पक्ष में। जब x बायां पक्ष में है तो जिसका हमें मान निकालना है, एक चीज ध्यान रखना, जिसका मान निकालना है वो एक पद में होना चाहिए। उसके साथ गुणा में, घटाना में, जोड़ में या भाग में कोई भी पद नहीं होना चाहिए। वो पद सिंगल होना चाहिए, जिसका भी मान निकालें। तो यहाँ जो हमारी चर राशि है x, इसमें x का मान निकालना है। क्योंकि हमारा ये बायां पक्ष ये पूरा है और दायां ये है। बायां और दायां, जो बच्चे बिल्कुल भी उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं कि बायां किसे बोलती हैं, दायां, तो जो भी जैसे मिडिल में हम खड़े ये, तो ये बीच में है, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड तरफ, यानी हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया? ये वाला लेफ्ट हैंड तरफ जो भी हमारा पोर्शन होता है, जैसे ये लेफ्ट हैंड तरफ, तो ये लेफ्ट की तरफ है, तो x + 6 हमारा बायां पक्ष हो गया। और जो हमारा राइट हैंड है, यानी ये हमारा राइट हैंड है, तो जो राइट तरफ होता है वो हमारा दायां पक्ष कहलाता है। तो बस इतना सफल। तो हमें इसमें पक्षांतर में क्या देखना होता है कि चिन्हों का हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि अगर बाएं पक्ष में कोई पद है जिसके साथ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो वो जब दाएं में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर कोई दाएं पक्ष में कोई पद है जो माइनस का है, वो इस तरफ आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। यानी प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। और भाग में होगा अगर कोई पक्ष, तो भाग का हो जाएगा गुणा में। अगर बाएं से दाएं ले जाएंगे या दाएं से बाएं ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा गुणा में और गुणा का हो जाएगा भाग में। बस इतना सा हमें ये दो मूल कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। तो चलिए देखते हैं। x + 6 = 12 है, तो हमें यहाँ x का मान काटना है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिसका मान हमें निकालना है तो उस पद से मतलब है हमें। अब हमें क्या है, यहाँ बाएं पक्ष में x है, इसका मान निकालना है। इसके साथ में ये 6 है, तो इसको हटाना पड़ेगा। हमने क्या कहा, जब भी मान निकालना हो एक सिंगल राशि का, तो उसे हमें अकेला होना चाहिए। तो देखो, दाएं पक्ष से हम बोलेंगे नहीं, दाएं पक्ष की तरफ कितना था? 12। अब हम पक्षांतर किसका कर रहे हैं? 6 का। इस बाएं तरफ से हम दाईं तरफ ला रहे हैं, बाएं तरफ से दाईं तरफ ला रहे हैं। तो देखो, यहाँ ये प्लस का 6 है, तो जब दाईं तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6। हमने यहाँ क्या किया? 6 का पक्षांतर किया। 6 का क्या किया? पक्षांतर। ठीक। अब देखो यहाँ x बराबर, अब हम यहाँ देखो संक्रियाओं का नियम लगाएंगे। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। ये भी बताया था, जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? उनका अंतर हो जाता है, घट जाती है। ठीक है। चिन्ह उसका लगता है जो संख्या जिसके साथ वो बड़ी हो या बड़ी संख्या के साथ जो भी चिन्ह यहाँ लगा हो। तो देखिए, यहाँ जैसे 12 में से 6 गए तो कितना बचा? 6। तो ये हमारा x का मान आ गया है 6। x का मान कितना आ गया है? 6। तो ये हमारा इस तरीके से पक्षांतर होता है। बस हमें ध्यान रखना है पक्षांतर में कि अगर जिसका भी हम पक्ष कर रहे हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित होगा। प्लस का है तो वो जब दूसरे पक्ष में जाएगा, बाएं से दाएं में जाएगा तो प्लस का माइनस होगा, या दाएं से बाएं आएगा तो प्लस का माइनस होगा, और उसका उल्टा भी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस का। इसी प्रकार जोड़ में देखेंगे, जोड़ में अगर जोड़ का है तो वो घटाना में हो जाएगा, इंग्लिश में गुणा में। देखो, गुणा में चलते हैं इसी प्रकार। जैसे मान लो हमारा कोई समीकरण दिया है 3x + 2 = 14, ये हमारा एक समीकरण दिया है। इसमें हमें अगर उसने कह दिया है कि x का मान निकालो, x का मान निकालो, तो देखो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है
कि यहाँ जब हम x कहाँ है हमारे बाएं तरफ, अब लेकिन चूंकि ये बायां पक्ष है इसमें दो पक्ष हैं, दो पद हैं, 3x + 2 = 14 14। तो हमें इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम एक एक का जो है पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब आपको पता ही है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। तो यहाँ देखो 3x + 2 बराबर कितना है 14, तो बराबर के जो इस तरफ है दाएं पक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं। एक स्टेप में हम किसको हटाएंगे, 2 को हटाएंगे। तो यहाँ हम 2 को इस तरफ लाए तो ये माइनस का हो गया, ठीक। तो 3x बराबर कितना हो गया, 14 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 12। हमें 3x का मान नहीं चाहिए, हमें मान किसका चाहिए, x का। इसका मतलब है जो x का गुणांक 3 है, यानी x के गुणा में 3 है ना, इसको 3 को भी हटाना पड़ेगा। अब 3 काय में है, x के गुणा में है, तो जब यहाँ बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे x बराबर जो दाएं पक्ष में जो पद था वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये काय में है, इसके गुणा में, इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ 3 से इसमें भाग चला जाएगा। अब इसका कर दो सरलीकरण, काट दो। दो तरीके हैं, या तो देखो 12 का भाग 3 में इस प्रकार दे दो, 3 को 12 कट गया, आंसर कितना आ गया 4 है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। एक जो सिंप्लीफिकेशन का मेथड आप देख लो, यानी ऊपर देखो सम संख्या है और नीचे विषम है, तो अब हमें यहाँ दिखना है 2 से तो ये कटेगी नहीं, क्योंकि ऊपर का कट जाएगा नीचे का नहीं कटेगा, ठीक। अब देखेंगे 3 से विभाज्यता की जांच, यानी देखो ऊपर का टोटल करेंगे, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 नीचे है, मतलब तो ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से कट जाएगी तो 3 एकम 3 और 3 को 12, ऊपर कितना आ गया 4 और नीचे कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ हम नियम लगाएंगे जो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, यानी जो गुणा की जो विशेषताएं होती हैं कि उसमें जो बताया जाता है कि एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 द आंसर या क्वोशिएंट इज ऑलवेज द सेम नंबर। जब भी किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब 1 का मतलब 1 4/1 का मतलब क्या हुआ 4, तो x का मान कितना आ गया 4। तो ये इस तरीके से हमें पक्षांतर करने होते हैं। और ये पक्षांतरों में मेन चीज़ हमें चर राशि का ध्यान रखना होता है कि अगर वो गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, वो भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। और इसके साथ ही हमें सरलीकरण आना चाहिए कि कैसे हमें मतलब विभाज्यता की जांच होना चाहिए कि 2 से किसी संख्या को काटते हैं तो कैसे काटते हैं, 3 को है तो कैसे काटते हैं। इस तरीके से हमारे ये जो सवाल हैं वो हल हो जाएंगे। x या y z कोई भी जो चर राशि जिसका मान वो पूछ रहा है, हम उसको आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। तो आज पक्षांतर के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक था, जैसे मुझे बच्चों आपको बताना था बायां पक्ष और दायां पक्ष। कुछ नहीं है, जो बराबर का निशान होता है, जो समीकरण होता है, जो बाईं तरफ जो हिस्सा होता है वो बायां पक्ष कहलाता है और जो दाईं तरफ होता है वो दायां पक्ष कहलाता है। इंग्लिश में बस इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसे राइट हैंड साइड। इंग्लिश में से LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, इस तरीके से भी इन्हें छोटे नामों से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज का ये वीडियो आपको पक्षांतर से संबंधित, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष से संबंधित समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी, अगर कंटेंट पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जैसे वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली नवोदय विद्यालय की, तो वो पक्ष बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को समझ सकें और इस वीडियो का जो भी कंटेंट है इसका फ़ायदा दूसरे बच्चों तक पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर जो पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का है चैनल वो है उसको प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता जाए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।